हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DMR स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, ये विज्ञापन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की तरफ से दिनांक 12/11/2021 को जारी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 30/11/2021 और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30/12/2021 11:55 PM। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आपको बाद में सूचित की जाएगी और इसके बाद मुख्य परीक्षा की तिथि भी बाद में सूचित की जाएगी। तो यहाँ पर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप वार पदों का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो पद नाम में देखें तो शीघ्र लेखक ग्रेड 2 और वेतनमान है 5,200 से 20,200 और ग्रेड पे की बात करें तो 2,800 रुपये ग्रेड पे है और रिक्त पदों की संख्या है 108। ठीक है, इसी के साथ अगला पद है शीघ्र लेखक ग्रेड 3। ठीक है, और इसमें भी वेतनमान 5,200 से 20,200 है और ग्रेड पे जो है वो है 2,400 रुपये। ठीक है, और रिक्त पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 205 रिक्त पदों की संख्या है शीघ्र लेखक ग्रेड 3 के लिए। ठीक है, और इसके बाद है शीघ्र लेखक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ। तो यहाँ पर इसका वेतन भी 5,200 से 20,200 है और ग्रेड पे जो है वो है 1,900 रुपये और इसमें रिक्त पदों की संख्या की बात करें तो 11 है। ठीक है, इसके बाद अगली जो वैकेंसी है सहायक ग्रेड 3 और इसमें जो वेतन है 5,200 से लेकर के 20,200 है और ग्रेड पे जो है 1,900 रुपये है और इसके बाद पोस्ट की बात करें तो 910 यहाँ पर टोटल पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, और अगली वैकेंसी है सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के लिए। ठीक है, तो इसका वेतनमान भी 5,200 से 20,200 है और ग्रेड पे की बात करें तो 1,900 रुपये यहाँ पर ग्रेड पे है और इसके जो पद हैं वो है 21। तो कुल पदों की बात करें तो 1,255 पदों पर ये भर्ती की जानी है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रत्येक प्रवर्ग के लिए नियमित रिक्त पदों की संख्या। ठीक है, तो वर्गवार यहाँ पर पदों की संख्या दी हुई है। तो शीघ्र लेखक ग्रेड 2 में UR के लिए 49 पद, OBC के लिए 15 पद, SC के लिए 17 और ST के लिए 27 पद हैं। ठीक है, और यहाँ पर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए UR में है 9 पद, OBC में है 1 पद, SC में है 2 पद और ST में है 3 पद। ठीक है, और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों की बात करें तो दिव्यांगों के लिए यहाँ पर 6 पद आरक्षित हैं। ठीक है, और कुल पदों की बात करें तो 108 पद हैं। ठीक, और अगली वैकेंसी है शीघ्र लेखक ग्रेड 3। तो इसमें UR के लिए 72 पद हैं, OBC के लिए 26, SC के लिए 30, ST के लिए 77 और यहाँ पर महिलाओं के लिए पदों की बात करें तो UR में 13 पद, OBC में 2 पद, SC में 3 पद, ST में 17 पद और दिव्यांगजनों के लिए 12 पद हैं। ठीक है, और कुल पदों की बात करें तो 205 पद यहाँ पर हो जाते हैं। इसके बाद शीघ्र लेखक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ में UR के लिए 11 पद हैं और OBC SC ST के लिए यहाँ पर कोई भी पद नहीं है। ठीक है, और दिव्यांगजनों के लिए बात करें तो यहाँ पर 1 पद दिया हुआ है। ठीक है, तो कुल पद यहाँ पर हो जाते हैं 11। इसके बाद सहायक ग्रेड 3। तो सहायक ग्रेड 3 में है UR के लिए 366 पद, OBC के लिए 136 पद, SC के लिए 153 और ST के लिए 255 पद और महिलाओं के लिए बात करें तो UR में है 100 पद, OBC में है 30 पद, SC में है 37 और ST में है 64 और इसी के साथ दिव्यांगजनों के लिए बात करें तो 56 पद यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, तो कुल पदों की बात करें तो 910 पद यहाँ पर हो जाते हैं। और सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग में UR के लिए 16 पद, OBC के लिए 1 और ST के लिए 4 पद यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल पदों की बात करें तो 21 पद हो जाते हैं और यहाँ पर महायोग में बात करें तो कुल 1,255 पदों पर ये भर्ती की जानी है। ठीक है, चलिए इसके बाद एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही CPCT होना चाहिए, है ना, और हिंदी शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम पास होना चाहिए जिसमें आपकी स्पीड होना चाहिए 100 वर्ड पर मिनट। ठीक है, और 1 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ठीक है,
और इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही CPCT होना चाहिए और हिंदी शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम पास होना चाहिए और स्पीड आपकी होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करें तो असिस्टेंट ग्रेड 3 में ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, CPCT होना चाहिए, है ना, और 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के लिए तो इसमें ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, साथ ही CPCT स्कोर कार्ड भी होना चाहिए और इंग्लिश शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम पास होना चाहिए और स्पीड होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। चलिए इसके बाद आयु की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दिनांक 1/1/2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। और पुरुष आवेदक के लिए यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष होना चाहिए और इसके बाद SC ST महिला और सभी उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष आयु होना चाहिए, ठीक है। और आवेदन शुल्क की बात करें तो अनारक्षित श्रेणी के लिए यहाँ पर परीक्षा शुल्क आपके लिए 200 रुपये रखा गया है, ठीक है। और पोर्टल शुल्क जो है 577.02 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल रुपये हो जाते हैं आपके 777.02 रुपये। और आरक्षित वर्ग की बात करें तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क 0 है और पोर्टल शुल्क जो है 577.02 रुपये और टोटल यहाँ पर 577.02 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आपको फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी स्वयं अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये वेबसाइट जो है आप देख लीजिए www.mpsc.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है, ठीक है। तो अभ्यर्थी को उक्त वेबसाइट में जाकर के रिक्रूटमेंट बटन में क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन होंगे इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन। तो यहाँ से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो सिलेबस यहाँ पर देखिए GK प्लस GS इंक्लूडिंग GK ऑफ MP, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन होंगे 30 और जो कि 30 नंबर के होंगे, ठीक है। इसके बाद मैथ और रीजनिंग, तो मैथ और रीजनिंग के कुल क्वेश्चन होंगे 20 जो कि 20 नंबर के होंगे। और इसके बाद जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। और इंग्लिश नॉलेज की बात करें तो इंग्लिश नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 20 नंबर के होंगे। और कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज के भी 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और जो 20 अंक के रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 100 जो कि 100 नंबर के होंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप परीक्षा 2 घंटे की रहेगी। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी आप अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।